लोहार ने जैसे ही रत्न निकालने के लिए जोर लगाया, तलवार अचानक फिसल गई और पास खड़े एक लंगड़े आदमी के पैर में जा घुसी। सबको लगा अब बेचारा गया काम से, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी रह गईं। वो आदमी न सिर्फ बच गया बल्कि उसका खराब पैर भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब लोगों को समझ आ गया कि ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि ऐसी रहस्यमयी तलवार है जो इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है। बस फिर क्या था, ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे इलाके के बड़े बड़े गैंग, योद्धा और शिकारी उस तलवार की तलाश में निकल पड़े। इन्हीं लोगों में एक था चालाक और थोड़ा ड्रामेबाज तांत्रिक रेन। रेन जहां भी जाता अपना रौब जरूर जमाता। एक दिन गांव के बीच उसने बस पंखा घुमाया और तेज हवा चलने लगी। आसपास खड़े अंकल आंटियां तो दंग रह गए। रेन बोला, अगर मेरी कला सीख ली ना तो शरीर लोहे जैसा बन जाएगा, कोई हथियार छू भी नहीं पाएगा। लोगों को थोड़ा शक हुआ तो उसने एक बूढ़े अंकल से कहा, लो डंडा मार के देख लो। अंकल तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन तभी एक ज्यादा उत्साही आंटी ने जेब से छोटा चाकू निकाला और सीधे उसकी जांघ में घोंप दिया। रेन की हालत खराब हो गई, दर्द से पसीना छूट गया, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वो नकली मुस्कान के साथ वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगा। तभी गांव वाले भागते हुए आए, चोर घुस आए हैं, जल्दी चलो। असल में रेन गांव में घूमने नहीं आया था, वो एक बाउंटी हंटर था जो इनाम के लिए अपराधियों को पकड़ता था। इस बार टारगेट थे 3 छोटे मोटे चोर, जिन पर कुल मिलाकर 20 गट्ठर कपड़े का इनाम था। रेन उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी 2 और शिकारी बीच में आ टपके। उनमें से एक हंसते हुए बोला, तू तो बस बिल्लियों से काम करवाने वाला नकली तांत्रिक है। रेन जवाब देता। उससे पहले सामने वाले ने हाथ का इशारा किया और रेन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन मजे की बात यह थी कि वो हर बार उठकर फिर बहस शुरू कर देता और फिर दोबारा उड़ाया जाता। दूसरा शिकारी भी कम खतरनाक नहीं था। उसने एक अजीब सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट निकाला और बेसुरा संगीत बजाना शुरू कर दिया। तीनों चोर वो आवाज सुनते ही तड़पने लगे और जमीन पर गिर पड़े। तभी रेन फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार जैसे ही दूसरा तांत्रिक जादू करने लगा, रेन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जादू बीच में ही टूट गया। अब जाकर सबको समझ आया कि रेन सिर्फ बातें नहीं बनाता, उसके पास सच में स्किल थी, खासकर उसका पंखा। उस पंखे के अंदर 2 फाइटर बिल्लियां छुपी थीं, जो इंसानी रूप भी ले सकती थीं। दोनों ने मिलकर कुछ ही सेकंड में सबको धूल चटा दी। और रेन बचपन से ही बेहद तेज दिमाग था, वो किसी भी जादुई कला को बस 2 बार देखकर सीख सकता था। मिशन पूरा होने के बाद रेन ने जाकर 20 गट्ठर कपड़े का इनाम लिया और फिर नए पोस्टर देखने लगा। कहीं खूनी राक्षस का इनाम था, कहीं बिजली चलाने वाली महिला का, लेकिन सबसे बड़ा इनाम किसी इंसान पर नहीं था, वो था उस रहस्यमयी तलवार पर। इनाम सुनकर खुद रेन भी चौंक गया। पूरे 2000 गट्ठर कपड़े, इतना बड़ा इनाम आखिर क्यों? ये पता लगाने के लिए रेन सीधा जेल पहुंचा, जहां बंद था एक बदनाम खबर बेचने वाला आदमी केंजी। लेकिन केंजी ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। आखिर उसे जेल पहुंचाने वाला भी तो खुद रेन ही था।